गुरुजी ऐसा मत बोलिए कि गुरु कुछ समय के लिए आते हैं और फिर निकल जाते हैं। गुरुजी आपने हम सभी शिष्यों का जीवन प्रकाशित किया है। हम सभी को जीवन जीना सिखाया है गुरुजी, आपको हमारी भी उम्र लग जाए। बहुत ज़्यादा अगर मैंने कह दिया हो तो मुझे क्षमा करें। हम भाग्यशाली हैं जो आप जैसे गुरु हमें मिले हैं, हमारा मार्गदर्शन होता जा रहा है। खुश रहिए, बहुत आशीष और शुभकामनाएँ। वो मैंने एक विचार के दृष्टिकोण से कहा था, क्योंकि हम अगर कई बार लगता है कि चलो भई, क्योंकि बहुत हम जो हमारे परसेप्शंस हैं, हमारे पूर्वाग्रह होते हैं, जैसे कुछ मान्यताएँ हम अपने जीवन में बना लेते हैं, वो चाहे सच्ची हैं कि नहीं है, वो अच्छी है कि नहीं है, उतने हम निर्भीक विवेक वाले आदमी कभी हो नहीं पाते हैं। जैसे किसी अच्छी बुरी बात के बहुत विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, उसके लिए तराजू और पैमाने हमारे पास नहीं है। लेकिन हम उसको मान कर बैठ जाते हैं और बड़ी उम्र के साथ ये बड़ा अवसाद हो जाता है, एक दिक्कत हो जाती है कि हम ऐसी चीज़ों को पक्का मान लेते हैं कि ऐसा ही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप कह सकें कि सदा सर्वदा यही होगा और ऐसा ही होने वाला है। प्रतिपल वो परिस्थितियाँ, वो विचार, वो चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं, बदलती जाती हैं। तो परमात्मा ऐसा है जो कभी नहीं बदलने वाला है, इसमें कोई बदलाव कभी आता नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई रिग्रेट कभी नहीं होता। हम मानवीय जीवन है, हम अलग-अलग तरह की चीज़ों से प्रभावित हो सकते हैं। मनुष्य हैं तो हो सकता है 100 साल पहले हम किसी की बैलगाड़ी से प्रभावित हो जाते, हम 50 साल पहले किसी की एम्बेसडर गाड़ी से प्रभावित हो जाते, हम 30 साल पहले किसी की मारुति कार से प्रभावित हो जाते, हम आज की डेट में किसी की लैम्बोर्गिनी या किसी के फरारी से प्रभावित हो जाए और 20 साल बाद हम किसी के प्राइवेट जेट और विमानों से प्रभावित हो रहे हों। लेकिन परमात्मिक जगत में ये प्रभाव ऊपर-नीचे नहीं होते हैं। वहाँ भक्ति का भाव आपके हृदय में जगा हुआ जो दीपक है, वो परमात्मा के सम्मुख प्रकाश फैलाता है और उस प्रकाश में फिर ईश्वर आपके जीवन को भी प्रकाशित और आलोकित करते हैं। खुश रहिए, बहुत आशीष और शुभकामनाएँ।